और इजराइल ने 7 जून 1981 को ऑपरेशन ओपेरा चलाया और इसके तहत इराक पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की थी। इराक का यह न्यूक्लियर रिएक्टर बगदाद के करीब बन रहा था और इजराइल के इस हमले में इराक का निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर नष्ट हो गया। इस हमले के साथ ही सद्दाम हुसैन का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया। उस वक्त के इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ जो माहौल था वो राष्ट्रवाद की लहर में पलट गया और मेनाचेम बोगिन फिर चुनाव जीत गए। गाजा की जंग और बंधकों की वापसी न होने के चलते बेंजामिन के खिलाफ माहौल बना हुआ है और इस माहौल को बदलने के लिए ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए जा सकते हैं। उन्नीस अप्रैल को ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों को भी इजरायली राष्ट्रवादी नेता इतामार बेन गावीर ने लेम रेस्पॉन्स यानी दिखावे की कार्रवाई कहा था। नेतन्याहू पर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 का दबाव है और ईरान भी जानता है कि इजराइल बड़े हमले के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा है। ईरान ने भी सेल्फ डिफेंस की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। ईरान को रूस से डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। ईरान में S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायल के हमले हुए तो ईरान के लिए कोई रेड लाइन मायने नहीं रखती। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान से लेकर इस्फहान तक के अहम सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की लेयर तैनाती कर दी है। ईरान ने भी अपनी रिफाइनरी, न्यूक्लियर सेंटर और सैन्य बेस पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। पहली कतार में ईरान का मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम बावर 373 लगाया गया है। दूसरी कतार में रूस से मिले लॉन्ग रेंज S-300 डिफेंस सिस्टम है और तीसरी कतार में शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम खोरदाद लगाए गए हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर उसके न्यूक्लियर या तेल ठिकानों पर हमले हुए तो ये इजराइल नहीं पूरी दुनिया के लिए संकट होगा। ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यह इकलौता देश है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ता है। ईरान का सीधा कनेक्शन 3 समुद्रों से है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरती है। ईरान बंदर अब्बास से 70 किलोमीटर चौड़े इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पर हमलों के दौरान रेड लाइन क्रॉस की जाए। अगर इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।